हेलो बच्चों, आज अपन फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ई क्या है? उसके ऊपर अपना आवेश या चार्ज कितना है, उसका कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो होता है आपका प्रोटॉन के ऊपर। अगर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होगा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे अपना क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज निकल जाएगा Q टोटल। सेकंड आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। यहाँ पे Q क्या है? आपका चार्ज है। T क्या है? आपका क्या है बच्चों? टाइम है। ठीक है, और I क्या है? करंट है। ठीक है बच्चों, इसको अपन किस में यूनिट क्या होगी? कूलाम। और ये क्या होगा नीचे? सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर सेकंड। इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं। जैसे कि बच्चों अपन को पता है करंट को किस में मेज़र करते हैं? किससे मेज़र करते हैं? अमीटर से मेज़र करते हैं बच्चों। इसलिए नेक्स्ट पे अपन आते हैं। देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि V क्या होता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी बोलते हैं। V क्या है? आपका वोल्टेज। इसको क्या करेंगे? W/Q। W क्या है? आपका वर्क डन, जो जूल में होगा। ठीक है बच्चों, और Q क्या है? आपका ये चार्ज। ठीक है बच्चों, फोर्थ आते हैं अपना। ये अपना होता है V प्रोपोर्शनल टू I, जिसको अपन बोलते हैं ओम्स लॉ। V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, R क्या है आपका? यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। और अपन को करंट फाइंड आउट करनी हो तो V/R। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो V/I। ठीक है बच्चों, ये अपना ओम्स लॉ पे हो गए हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं रेजिस्टेंस पे। R इक्वल टू ρL/A। यहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस फाउंड आउट कर सकते हैं। कोई वायर है आपकी, उसमें L क्या है? लेंथ हो गया। A क्या हो गया? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। रो क्या हो गया? रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब अपना रेजिस्टेंस वाला हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पे, है ना। एक क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होते हैं? सीरीज के फॉर्म में, जैसे R1 R2 R3। ठीक है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज के फॉर्म में? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपन को पैरेलल के बारे में पूछा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल अपन जानते हैं बच्चों, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। जैसे R1 R2 R3, ये कौन सा फॉर्म है? कॉम्बिनेशन है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें अपन R इक्विवेलेंट अगर अपन को निकालना हो बच्चों तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन इस तरह से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन आएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको किससे डिनोट करते हैं? H से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू I² इंटू R इंटू T। तो बच्चों यहाँ पे I अपन जानते हैं, I क्या है? करंट है। R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है। T क्या है बच्चों? टाइम है। इसको किस में डिनोट करते हैं? सेकंड में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है बच्चों फॉर्मूला पावर का। P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। ठीक है बच्चों, अब अपन ओम्स लॉ से जानते हैं I इक्वल टू V/R। तो अपन I की जगह क्या रख सकते हैं? V/R।
तो अपना क्या फॉर्मूला आएगा, V²/R। यहाँ पे P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, R अपना क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी तरह बच्चों P=V/I में अगर V=IR में रखूँ तो अपना क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, I/R × I, ये हो जाएगा I² × R। इस तरह से भी अपन पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब अपन को वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इस तरह पावर निकल जाएगी। जब अपन वोल्टेज के करंट दे रखा है तो I² × R से अपन पावर निकाल देंगे। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 kWh को अपन जानते हैं क्या होता है, किलोवाट आवर। ये क्या होता है, 1 यूनिट। एक जब अपन को बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, E= क्या होता है, P/T, पावर × टाइम। इससे अपना क्या निकलेगा, कितना एनर्जी फाइंड आउट हो गई। देखो बच्चों, इन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करोगे तो ये सभी फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में सभी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इन सभी फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।